आर सुनीत एंड नीता। हमारा फार्मा बिजनेस है एंड उसी के साथ साथ हम इस बिजनेस को पैरेलली बिल्ड कर रहे हैं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप ओपन माइंडेडली देखिए। ओके, आंख बंद करके मत देखिए। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को आंख खुला होके ओपन माइंडेडली देखोगे तो ही इसका जो पोटेंशियल है वो आपको पता चलेगा। ओके, आप बहुत केयरफुली देखिए कि आप आज के तारीख में कहाँ पर हो। आप एक्टिव इनकम में हो, आपको 9 to 5 जॉब करके सैलरी आता है। अगर कुछ जॉब में ऊपर नीचे हो गया तो क्या मुझे सैलरी आएगा? ओके, सो प्रैक्टिकली सोचिए। ओके, नॉर्मली होता क्या है, इंडस्ट्रियल एज मॉडल एंड इंफॉर्मेशन एज मॉडल। अगर आप देखोगे बीच में आप हो, आप जॉब जॉब कर रहे हो, 9 to 5 9 to 6 जॉब कर रहे हो। समझो आप रिलायंस में जॉब कर रहे हो। तो नॉर्मली होता है, मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है जो रिलायंस में वगैरह जॉब करते हैं। ओके, तो वो उनका मंथली जो चीजें हैं वो रिलायंस से लाते हैं, तो उनको बहुत प्राउड फील होता है। बट होता क्या है, जब आप रिलायंस में जॉब कर रहे हो 9 to 5, वो आपको मंथली सैलरी देता है। जब आप किसी के पास नौकरी करते हो तो आप उनका असेट बनाते हो और फिर उसमें से वो आपका सैलरी आपको देता है। Good evening, everyone. We welcome you all to today's evaluation workshop. आज I will be your host for tonight. मेरा नाम प्राजक्ता है, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मेरे जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को भी पैरेलली बिल्ड करती हूँ। आज के जो स्पीकर है उनको इनवाइट करने के पहले कुछ ग्राउंड रूल्स है, जूम एटिकेट्स है जो हमें फॉलो करना है फॉर नेक्स्ट 45 minutes to 1 hour. तो रूल नंबर 1, आपको आपका कैमरा ऑन रखना है थ्रू आउट द होल मीटिंग। नंबर 2, आपको पेपर और पेन लेके बैठना है ताकि आप नोट्स बना सको ऑफ वट एवर द स्पीकर इज सेइंग। नंबर 3, आपको प्रॉपर नेटवर्क एरिया में बैठना है ताकि आप इन एंड आउट नहीं हो। और नंबर 4, आप टी कॉफी वाटर कंज्यूम कर सकते हो बट यू कैन नॉट कंज्यूम एनी सॉलिड फूड। सो ये रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो आज के स्पीकर को हम इनवाइट करते हैं। दे आर अ कपल। जो हस्बैंड है उनका नाम है मिस्टर सुमित चालके। वो फार्मा बिजनेस से बिलोंग करते हैं। और जो वाइफ है उनका नाम मिसेस नीता चालके और शी इज अ सर्टिफाइड वेलनेस एंड न्यूट्रिशन एडवाइजर। तो उनका ऑलरेडी सक्सेसफुली फार्मा बिजनेस वो रन कर रहे थे, लेकिन कुछ साल पहले जब उनको अपॉर्चुनिटी मिला मेंटरशिप टीम का हिस्सा बनने का, सो दे ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और उन्होंने फुल ओनरशिप के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। आज हमारे पास जो कपल है, उनकी टीम में 100% मोमेंटम होता है, 100% ग्रोथ होता है एंड दे आर बिल्डिंग द बिजनेस वेरी फास्ट। आज वो हेल्प करेंगे हमें समझने में कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है और हमें फ्यूचर में क्या दे सकती है। सो विदाउट एनी मोर अडू, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर टुडेज स्पीकर मिस्टर सुनीत एंड नीता चालके। थैंक यू प्राजक्ता जी फॉर सच अ वार्म वेलकम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी आर सुनीत एंड नीता। हमारा फार्मा बिजनेस है एंड उसी के साथ साथ हम इस बिजनेस को पैरेलली बिल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर प्रोसीडिंग, इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर रहे हैं? फार्मा बिजनेस अच्छा है, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर भी। बट आज के तारीख में आप एक ही इनकम पे नहीं रह सकते। ओके, सो यू नीड टू हैव मल्टीपल इनकम सोर्स। ओके, सो वही एक बेसिक रीजन हमारा था टू बिल्ड अ बिजनेस। ओके, और हम दोनों बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, आई एम शेयरिंग। अंकुर सर, स्लाइड विजिबल है? थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज जो भी लोग इस बिजनेस इवैल्यूएशन को फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम अटेंड कर रहे हो, आप क्वालिफिकेशन प्रोसेस से जा रहे हैं। ओके, जो भी आपके मेंटोर, जो भी आपके कोचेस हैं, मेंटोर्स हैं, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो, वो उन्होंने डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस रिलेटेड बातें की होंगी। ओके, सो आज मैं थोड़ा बहुत इसमें ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको और हेल्प हो सके टू अंडरस्टैंड द बिजनेस विथ मोर क्लैरिटी, और आपको जो भी आपका क्वालिफिकेशन प्रोसेस है उसमें और काम आए। ओके, सो फ्रेंड्स, बेसिकली दिस इज अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ओके, मतलब आने वाला ये जो समय चल रहा है, अगर आप देखोगे, सो जो बिजनेस का डेफिनेशन है वो टोटली चेंज हो गया है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन।
नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, ओके, उन्होंने डेफिनेटली ये वर्ड यूज किया होगा, नेटवर्क मार्केटिंग। उन्होंने आपके साथ आपको और डिटेल में बताया होगा। तो आज हम सारासार इसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाई दिस बिजनेस, व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड ऑल। ओके। ये एक बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बट बहुत इफेक्टिव है। ओके। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को, ये जो अपॉर्चुनिटी जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही लाइटली लेते हैं, या ये कह के टाल देते हैं कि ये चेन मार्केटिंग है, या ये कोई एक ये बेचो, वो बेचो, एक को लाओ दूसरे को लाओ। ओके। सो लोग नॉर्मली जब बिफोर, जब हमें ये अपॉर्चुनिटी के बारे में अप्रोच हुआ था, तो हमने भी इस अपॉर्चुनिटी को इसी तरीके से देखा था। ओके। बट जब हम इस क्वालिफिकेशन प्रोसेस से गए, ओके, तब हमें पता चला कि इसमें कितना पोटेंशियल है, व्हाट इज रियली, इसमें असलियत में क्या है। तो ये स्टोरी बहुत ही सिंपल है। ये कुछ लोग हैं जिनके आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है। ओके। और आप अगर इस पिक्चर में देखोगे तो एक हाथी है। ओके। तो इन लोगों को कहा गया है कि आप इस हाथी के बॉडी पार्ट को टच कीजिए। ओके। एंड बताइए कि आपको क्या फील होता है। ओके। तो ऑब्वियसली लोगों के आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है। ओके। तो किसी ने हाथी के सूंड को टच किया तो उसको लगा कि ये स्नेक है। किसी ने उसके पीठ को टच किया तो उसे लगा ये वॉल है। किसी ने उसके पूंछ को टच किया तो उसे लगा ये तो रस्सी है। ओके। एंड सो तो अभी इन लोगों का ये राय क्यों है, क्योंकि इन इन लोगों के आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है। ओके। दे डोंट नो कि अगर उनके आंखों का पट्टी उतर जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ये इस हाथी का पीठ है या उसका सूंड है या XYZ। ओके। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप ओपन माइंडेडली देखिए। ओके। आंख बंद करके मत देखिए। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को आंख खुला होके ओपन माइंडेडली देखोगे, तो ही इसका जो पोटेंशियल है वो आपको पता चलेगा। ओके। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हम आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा मेरी तरफ से कि आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके। हालांकि हमारा फार्मा बिजनेस है। ओके। बट उसके साथ साथ हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग इन कमिंग स्लाइड्स। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर इफ जो भी लोग फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम देख रहे हैं, या आप क्वालिफिकेशन प्रोसेस में हो, अगर आप मेंटोरशिप पाने के लिए, या कोचिंग, जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, वो कोचिंग या मेंटोरशिप पाने के लिए अगर आप क्वालिफाई होते हो, ओके, तो ही सो दे पीपल विल हेल्प यू आउट टू सेट अ गोल। वो आपको कोच करेंगे, ट्रेन करेंगे। दे विल प्रोवाइड यू द मोटिवेशनल मटेरियल, आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। दे विल प्रोवाइड यू अ बिजनेस सपोर्ट एंड दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ सक्सेसफुल इन दिस अपॉर्चुनिटी। ओके। बट उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि क्या मैं किसी का मेंटोरशिप के लिए मैं आई एम एलिजिबल। ओके। क्या मैं किसी कि कोई बंदा अगर मुझे समय दे रहा है, ओके, तो क्या मैं वर्थ हूँ वो समय के लिए। ओके। सो इस मेंटोरशिप जो वर्ड है या मेंटोरिंग, इसको लाइटली मत लीजिए। ओके। अगर मैं बेसिक एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो द मेंटोर वो पर्सन होगा इस अपॉर्चुनिटी में, जो आपको एनकरेज करेगा, आपको एक हिम्मत देगा कि ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी को आप बिल्ड कर सकते हो। ओके। इफ यू आर क्वालिफाइड, ओके, अगर ये बिजनेस आप बिल्ड करते हो विद द राइट वे, ओके, आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। ओके। अगर आप देखोगे, आप कंपेयर करोगे आपका आज का जो लाइफ है, क्या आपके पास टाइम है, क्या आपके लाइफ में सब कुछ ओके चल रहा है, कुछ भी स्ट्रेस नहीं है। ओके। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपको कुछ आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, देन
फिर आपको इस अपॉर्चुनिटी को देखने की जरूरत नहीं है। बट आप देखिए कि क्या आपके पास ये सारा पैकेज है। अगर है तो आप जहां पर भी हो, जो भी कर रहे हो, दैट इज गुड। ओके, बट अगर आपके पास नहीं है और अगर आप पाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेना चाहिए। ओके, जो भी लोग आपके साथ प्रोसेस में काम कर रहे हैं, आपको उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। ओके, अगर आप देखोगे इस स्लाइड में 3 टाइप्स ऑफ इनकम है: पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम एंड पोर्टफोलियो इनकम। पैसिव इनकम इन इन द सेंस व्हाट, कि आपने प्रॉपर बिजनेस सेटअप कर दिया है। ओके, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप नहीं भी हो फिर भी आपका बिजनेस चल रहा है। ओके, दैट मीन्स इट कम्स इनटू पैसिव इनकम। ओके, मतलब आपने प्रॉपर सिस्टम से बिजनेस डेवलप किया है और आप 1 साल के लिए चले गए और आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। रॉयल्टीज, रेंटल, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वहां से आपको रेंटल आ रहा है। एफिलिएटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स फॉर पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, सैलरी, मतलब आप 9 to 5 जॉब करते हो और आपको मंथ एंड में सैलरी आता है। वेजेस, अगेन इट इज पार्ट ऑफ सैलरी ओनली। आप जो भी काम करते हो आपको डेली वेजेस पे पैसा मिलता है, या जो भी है। कमीशंस, आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो और वहां वहां से फिर आपको कमीशन मिलता है। ओके, जैसे हमारा फार्मा बिजनेस है, हम मशीन सेल करते हैं, फिर हमें वहां से कुछ कमीशन जनरेट होता है, जो भी है। ओके, बोनसेस, कंसल्टेशन सर्विसेज, सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। सो एक्टिव इनकम का बेसिकली क्या है कि इसके लिए आपका खुद काम करना बहुत जरूरी है। ओके, अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। ओके, देन पोर्टफोलियो इनकम। आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो है मार्केट में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, बट फॉर दैट ऑल्सो यू नीड मनी। ओके, तो आप देखिए, जो भी लोग इस इवेल्युएशन को फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम अटेंड कर रहे हो, आप बहुत केयरफुली देखिए कि आप आज के तारीख में कहाँ पर हो। आप एक्टिव इनकम में हो, आपको 9 to 5 जॉब करके सैलरी आता है। अगर कुछ जॉब में ऊपर नीचे हो गया तो क्या मुझे सैलरी आएगा? ओके, सो प्रैक्टिकली सोचिए। ओके, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए, जो आपने बुक रीड किया होगा, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ओके, वहां पर आपने देखा होगा ये 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में, ESBI। ओके, E स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, S स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B स्टैंड फॉर बिजनेस, I स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। ओके, सो दीज आर द माइंडसेट। ओके, मतलब लोग इन 4 तरीके से पैसे बनाते हैं, तो ये 4 माइंडसेट है। ओके, सो एम्प्लॉय कैटेगरी में अगर कोई बंदा किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी होगा और कोई पियोन भी होगा, ओके, तो उसका माइंडसेट होता है कि उसको सिक्योर जॉब चाहिए। ओके, बट वो सिक्योर होता नहीं है। ओके, मैंने भी जॉब किया है, आई नो कोविड में मेरे साथ क्या हुआ। ओके, सो आप समझिए। ओके, एम्प्लॉय कैटेगरी में पीपल आर ऑलवेज एट रिस्क। ओके, कुछ भी हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है, कोई दूसरा टेक ओवर कर सकता है, और दूसरे ने टेक ओवर किया तो आपको बोल सकता है आप घर पे जाओ, XYZ। ओके, सैलरी कट डाउन हो सकता है, वॉट एवर। ओके, बट ई कैटेगरी में जो लोग होते हैं वो रिस्क नहीं लेते। ओके, उनके लिए दे आर ओके कि ठीक है मेरा चल रहा है, आई एम ओके, और जो भी चल रहा है। ओके, तो आप सोचिए कि आप अभी कहाँ पर हो। ओके, इवेल्युएट कीजिए, दिस इज बिजनेस इवेल्युएशन वर्कशॉप। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ई में से जो लोग निकलते हैं, मैंने जॉब किया, फिर मैंने जहां पर जॉब किया वहां पर सीखा, फिर मैंने मेरा खुद का स्टार्ट किया, सो आई एम द एग्जाम्पल। ओके, तो हमें क्या लगता है, एस कैटेगरी के लोगों को क्या लगता है कि उनको उनका कोई बॉस नहीं होना चाहिए। ओके, बट वैसा नहीं होता है। उनका उनका जो बिजनेस होता है वही उनका बॉस होता है, अगर वो काम नहीं करेंगे उनको पैसा नहीं आएगा। इज दैट सिंपल। ओके, एंड जो बी कैटेगरी, ओके, बिजनेस बिजनेस पीपल, वो लोग क्या करते हैं, वो बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, वो सिस्टम डेवलप करते हैं, और फिर वहां से उनको पैसा जनरेट होता है। ओके, सो दे रियली एंजॉय द लाइफ। ओके, सो आज आप इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो। ओके, आप क्वालिफिकेशन प्रोसेस में हो, आप ई में हो सकते हो, एस में हो सकते हो,
तो जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपको ये बी कैटेगरी के बारे में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, कि व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी से आप बी कैटेगरी जो बिजनेस है, ओके, उसको आप कैसे बना सकते हो। ओके, देन फोर्थ कैटेगरी दैट इज इन्वेस्टर कैटेगरी। ओके, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ENS कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, और फिर दे नो कि ये लोग काम करेंगे और मुझे पैसा ला के देंगे। ओके, तो ये पैसे से पैसा बनाते हैं इन शॉर्ट। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस। ओके, आप देखोगे अगर ट्रेडिशनल आपका कोई वॉट एवर कोई भी बिजनेस हो, वहां पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओके, अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आपको कोई बोलता है, कोई भी बिजनेस हो, अगर आप एक नॉर्मल वड़ा पाव का गाड़ी भी लगाते हो तो उसमें भी 10-15 हजार का इन्वेस्टमेंट लगेगा। ओके, ऐसे ही फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। ओके, but in network marketing there are zero investment. Okay, yes there are little bit investment but not आप इसको ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर नहीं कर सकते हो। ओके, रिस्क फ्री, यहाँ पर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपने आपके जेब से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर रिस्क नहीं है। ओके, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में देखोगे तो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो रिस्क भी उतना ही होता है। ओके, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको इन्वेंट्री रखना पड़ेगा। ओके, जो भी आपका कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट होगा, जो भी मार्केट का रिक्वायरमेंट होगा, जो भी फील्ड में आप हो, आपको इन्वेंट्री रखना पड़ेगा। ओके, एंड इन नेटवर्क मार्केटिंग देर आर वेरी लेस इन्वेंट्री। ओके, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं आप उनके साथ बैठिए समझिए, सो यू कैन से लेस इन्वेस्ट इन्वेंट्री। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके, जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, ओके, वहां पर आपको पूरा सप्लाई चेन लॉजिस्टिक आपको केयर करना होता है। ओके, जैसे हमारा फार्मा बिजनेस है, हमने ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेने से लेके उसको डिस्पैच होने तक एवरीथिंग टेकन केयर बाय अस। ओके, वो ऑर्डर को कलेक्ट, ऑर्डर को परचेस ऑर्डर रिसीव करो, देन उसको जहाँ से मुझे परचेस करना है वहां से वहां पेमेंट दो, वहां से फिर डिलीवरी लो, फिर उसको मेरे पास लो, फिर मैं क्लाइंट को डिस्पैच करूंगा। सो कंप्लीट हेडेक मेरा है। ओके, बट इन नेटवर्क मार्केटिंग वैसा नहीं है, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द प्रिंसिपल कंपनी। ओके, you only need to build a business with the right channel, okay, right manner, right attitude से। okay, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अगेन आप देखोगे ट्रेडिशनल बिजनेस में मैन्युफैक्चरर है, नेशनल एजेंट, होलसेलर, सेल्स फोर्स, एडवर्टाइजिंग, रिटेलर, एंड देन एंड बाद में कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। ओके, तो बीच में बहुत सारा जो पैसा है वो बीच में ही घूमते रहता है। ओके, बट इन नेटवर्क मार्केटिंग में आप डायरेक्टली प्रिंसिपल कंपनी से जुड़ जाते हो। ओके, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है, आप डायरेक्ट एंड कस्टमर को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सप्लाई करते हो। ओके, तो जो बीच में जो ये पैसा जा रहा है वो पैसा आपके जेब में आता है। ओके, सो जो लोग भी आप जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो, आप क्वालिफिकेशन प्रोसेस में हो, उनके साथ बैठिए, अच्छी तरीके से इवेल्युएट कीजिए। ओके, जो कंपनी आपको और हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है, ओके, दैट इज वर्ल्ड नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसका टर्नओवर कितना है, 8.9 बिलियन, मतलब अगर आप रुपीज में कैलकुलेट करोगे तो इट कम 70,000 करोड़। ओके, 900+ पेटेंट्स उनके पास है, एंड बहुत सारे पेटेंट्स पेंडिंग है। पेटेंट मीन्स व्हाट, कि कुछ भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया तो उसका जो ओनरशिप है वो कंपनी का होता है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड पेटेंट। सो कंपनी के पास खुद के 900+ पेटेंट्स है। ओके, 6,000 एकर्स के खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स है। ओके, सो आप देख सकते हो दिस ये कंपनी का क्रेडेंशियल्स है। ओके, फिर 15,000 एम्प्लॉयज है। ओके, 14 ऐसे एमवे साइंटिफिक एडवाइजर्स
है ग्लोबली, ओके, जो पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सारी चीजों पर काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस एंड XYZ पे, ओके। नियरली 800 एम्प्लॉयज आर डिप्लॉयड इन इनोवेशन एंड साइंस एक्सपर्ट्स, ओके। आप देख सकते हो, एंड 100+ कंट्रीज एंड टेरिटरीज में ये कंपनी ऑपरेट करता है, ओके। आप देखोगे इंडिया इज एट 8th रैंक राइट नाउ, ओके। बट जो जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग दैट इंडिया इज एट 3rd और 4th रैंक, ओके। सो जो भी लोग इस अपॉर्चुनिटी को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ऐसे ही हवा में कोई बोल देगा अरे ये एमवे है, ये है, वो है, तो वैसे मत कीजिए, ओके। कंपनी का क्रेडेंशियल्स जानिए, कौन क्या राय बहादुर आपको क्या राय देता है, उनका मत सुनिए। जो जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनके उनसे आप और लिटरेचर लो और स्टडी मटेरियल लीजिए और आगे बढ़िए, ओके। देन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, ओके। कंपनी ने उन्होंने नारा देने से पहले ही दे आर इनटू मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, दे ऑलरेडी इन्वेस्ट 1000 करोड़ रुपीज, ओके। तो इन आप देख सकते हो कि दे ऑलरेडी इन्वेस्टेड 1000 करोड़ रुपीज इन इंडिया मार्केट, ओके। कोई भी कंपनी जब भी इतना पैसा अपने जेब से इन्वेस्ट करता है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है, खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है किसी भी मार्केट में, किसी भी टेरिटरी में, सो दे नो कि यहाँ पर ग्रोथ है, तभी कोई 1000 करोड़ लगाता है, ओके। आप देख सकते हो कंपनी इन सारे कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है। वी आर इनटू न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, वी आर इनटू एयर प्यूरिफायर्स, वी आर इनटू पर्सनल केयर, होम केयर, ड्यूरेबल्स, वी आर इनटू आयुर्वेदा, वी आर इनटू ब्यूटी। और जो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में जो न्यूट्रीलाइट ब्रांड, that is world number one brand from last 80+ years we have in Ayurveda. Beauty में हमारे पास artistry है, that is world top, comes under top super 5 super premium brand, okay. We have durables, okay, which comes with 30 years of warranty, okay। और क्या चाहिए। आप देख सकते हो कंपनी का जो एसोसिएशन है, जो टाइप से ITC लिमिटेड, अगेन एक बड़ा नाम है, वाइल्ड लाइफ आई गियर, ओके। तो ये सारे ब्रांड्स के साथ कंपनी का इंडिया मार्केट में टाइप्स है, ओके। तो आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम देख रहे हो, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, तो आप ये सारे कंपनीज के क्रेडेंशियल्स को भी चेक कीजिए, ओके। कि क्या ITC एक 3-4 हजार करोड़ का ब्रांड है, ओके। वाइल्ड लाइफ, स्पेसेस, अगर ये लोग एमवे के साथ एसोसिएट, बिजनेस एसोसिएशन कर सकते हैं, तो क्या मुझे करना चाहिए। देन ऑल द एमवे प्रोडक्ट्स कम्स विद 100% मनी बैक गारंटी एंड 30 days सेटिस्फेक्शन गारंटी, ओके। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, हम किन लोगों को देख रहे हैं, ओके, या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है टू बिल्ड दिस बिजनेस, ओके। आप देख सकते हो, आप पर्सनल यूज कर सकते हो, आप पर्सनल यूज कर सकते हो, एंड लोगों से शेयर कर सकते, प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, सेल कर सकते हो। जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनके साथ बैठिए, जानिए, ओके। एंड अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को, अभी इस वैल्यूएशन वर्कशॉप को अगर आप देख रहे हो, सो आप जो मॉडल, जो बिजनेस मॉडल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एज बिजनेस मॉडल, ओके। जो जिसके लिए आप क्वालिफिकेशन कर रहे हो, सो वी आर लुकिंग फॉर द बिजनेस पार्टनर्स, ओके। देन ऑनरिंग द पार्टनरशिप, हम क्या देख रहे हैं, ओके। आप इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, बट हम भी आप में कुछ देख रहे हैं जो कैंडिडेट्स है। तो क्या देख रहे हैं, डिजायर टू लर्न एंड ग्रो, क्या आप में सीखने की और आगे बढ़ने की इच्छा है, डिजायर है। इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्या आप में सच्चापन और आप अकाउंटेबल हो, अकाउंटेबल टू योर सेल्फ, ओके। फैक्ट बेस्ड डिसीजन, अभी मैंने ये सारा जो बताया, कंपनी का ये क्रेडेंशियल है, ये है, वो है, जो भी है, इसके साथ एसोसिएशन है, तो क्या आप वो सब देख के डिसीजन लेते हो, कि आप किसी, आपका जो नेबर है, जिसको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, या आपका कोई फ्रेंड है जिसने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ जाना ही नहीं है, उसका राय जान के आप आगे बढ़ते हो, ओके। सो वो हम देख रहे हैं, ओके। स्ट्रॉन्ग वैल्यू एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या आपके वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, ओके। देन विलिंगनेस टू एक्सेप्ट मेंटोरशिप,
ओके, मेंटोरशिप डेफिनेटली यहाँ पर कोई आपको पैसा चार्ज करने नहीं वाला है, बट क्या आप चाहते हो कि कोई आपको सिखाए, कोई आपका हाथ थाम के आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे? ओके, सो ये जो क्रेडेंशियल्स है, rather देन यू आपका पढ़ाई अच्छा हो, दैट इज गुड, वॉट एवर मे बी योर एजुकेशनल क्रेडेंशियल, बट वॉट हम क्या देख रहे हैं, हम ये चीजें देख रहे हैं टू जिनके साथ हम बिजनेस करेंगे, जिनके साथ साथ हम बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे, जो हमारे पार्टनर्स बनेंगे। ओके, नॉर्मली होता क्या है, इंडस्ट्रियल एज मॉडल एंड इंफॉर्मेशन एज मॉडल, अगर आप देखोगे बीच में आप हो, आप जॉब जॉब कर रहे हो, 9 to 5, 9 to 6 जॉब कर रहे हो, समझो आप रिलायंस में जॉब कर रहे हो। तो नॉर्मली होता है, मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है जो रिलायंस में वगैरह जॉब करते हैं। ओके, तो वो उनका मंथली जो चीजें हैं वो रिलायंस से लाते हैं, तो उनको बहुत प्राउड फील होता है। बट होता क्या है, जब आप रिलायंस में जॉब कर रहे हो 9 to 5, वो आपको मंथली सैलरी देता है। जब आप किसी के पास नौकरी करते हो, तो आप उनका असेट बनाते हो, और फिर उसमें से वो आपका सैलरी आपको देता है। ओके, फिर आप क्या करते हो, आप हम हमें जो सैलरी आता है, हम वापस रिलायंस में जाते हैं और वापस उन्हीं का असेट बनाते हैं। ओके, सो बेसिकली यही होता है। ओके, बट इस अपॉर्चुनिटी में आपको यहाँ पर आपका खुद का बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ओके, जो भी आप रिलायंस से या कहीं और से शॉपिंग कर रहे हो, या आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो पैसा आप आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें, और जब आपके बिजनेस में इन्वेस्ट होगा तो आपका असेट बिल्ड होगा, और आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, आपका जीवन सुधरेगा। बट जब जो इंडस्ट्रियल एज मॉडल है, वहां पर आप आपके जो बॉस है, ओके, उनका असेट बना रहे हो, आप बस जिंदगी जीते हो। ओके, ये जो अपॉर्चुनिटी इज वेरी सिंपल। ओके, एमवे है जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, हमें क्या करना है, हमें हमारा बाइंग हैबिट चेंज चेंज करना है। ओके, नॉर्मली हम कुछ भी चीज अच्छा लगता है तो डेफिनेटली शेयर करते हैं, कुछ मूवी अच्छा लगा, वॉट एवर। ओके, यहाँ पर जो मेन जो जिसके लिए आप क्वालिफाई कर रहे हो, ओके, दैट इज मेंटोरशिप। यहाँ पर लोग अवेलेबल है जो ऑलरेडी इस बिजनेस ये बिजनेस करके सक्सेसफुल हुए हैं। ओके, सो देयर आर पीपल अवेलेबल जो आपको मेंटोर करेंगे, एडुकेट करेंगे टू ग्रो। ओके, इन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। ओके, वेज टू जनरेट इनकम, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो, आप उनके साथ बैठिए, जो एमवे कॉम्पेंसेशन प्लान है उसके बारे में समझिए, व्हाट इज रिटेल मार्जिन, ट्रेड मार्जिन, व्हाट इज कॉम्पेंसेशन प्लान, व्हाट इज कोर प्लस। ओके, 200 पॉइंट्स करोगे तो क्या पैसा मिलेगा, 10,000 पॉइंट्स करोगे तो क्या पैसा मिलेगा। ओके, तो जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो उनके साथ बैठिए और समझिए। ओके, बिकॉज इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। ओके, अगर आप देखोगे, दिस इज फर्स्ट लेवल, दैट इज यू कैन कॉल्ड 0% बोनस लेवल। अगर आप देखोगे, आपने जो पर्सनल वॉल्यूम है प्लस आपने कुछ रिटेल किया है, जो जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो, दे विल हेल्प यू आउट। हर एक का अपना अपना तरीका है। ओके, सो समझो आपने 8,500 का अप्रोक्सीमेट अराउंड 10,000 का टर्नओवर किया। ओके, सो ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस कमीशन, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, आपको एक मोटा मोटी 1,000 रुपीज मिलता है। ओके, इट इज गुड इनकम। आज तक तो हम आपने और हमने जो भी अ, हमने पैसा लोगों के अकाउंट, मतलब जहां से भी हमने शॉपिंग किया था उनको दिया ही था। बट यहाँ पर आपने खुद का बिजनेस जनरेट कर रहे हो, आपने खुद का टर्नओवर किया है, आपके घर में प्रोडक्ट भी आए हैं, आपने कुछ रिटेल भी किया है, और आपके अकाउंट में पैसा भी आया है। गुड। तो जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते जाओगे, आप देख रहे हो आपका जो पर्सनल वॉल्यूम है दैट इज 100 पॉइंट ओनली, बट आपने आपके कोच और मेंटोर के साथ मिलके आपका टीम डेवलप कर रहे हो, आपका नेटवर्क एक्सपांड हो रहा है। ओके, आप आपके बिजनेस के फ्रेंचाइजीज को आप एक्सपांड कर रहे हो। ओके, अगर आप देखोगे आपका जो पर्सनल वॉल्यूम है दैट इज 100 पॉइंट ओनली। ओके, बट आपका जो ग्रुप वॉल्यूम है दैट इज टोटल 700 पॉइंट्स। ओके, तो टोटल जो टर्नओवर है दैट इज अप्रोक्सीमेट अराउंड 60,000 रुपीज। तो जब आपका पूरा ग्रुप का टर्नओवर 60,000 रुपीज हो रहा है, तो आपके अकाउंट में 3,570 रुपीज आ रहे हैं विद विद द रिटेल प्रॉफिट,
ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव एंड एक्सेट्रा। ओके, तो जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो उनके साथ बैठिए और इसको अच्छी तरीके से समझिए। ओके, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस में आए हो। ओके, बिजनेस में और एक लेवल है, दैट इज 12। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होते जाएगा, आप आपका बिजनेस एक्सपांशन कर रहे हो, आपके फ्रेंचाइजीज को एक्सपांड कर रहे हो। ओके, अगर आप देखोगे आपका जो पर्सनल वॉल्यूम है दैट इज 100 पॉइंट्स ओनली, बट आपका टोटल जो टीम का, आपका जो कंप्लीट जो बिजनेस है, ओके, उसका टोटल टर्नओवर है 2,63,500। ओके, तो ये टोटल आपका जो नेटवर्क है उसके ऊपर ये टर्नओवर हुआ है। आपका पर्सनल वॉल्यूम दैट इज 100 पॉइंट्स ओनली, आपने खुद ने 10,000 का ही बिजनेस किया है, बट आप आपका बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो, आप लोगों को कोच कर रहे हो, मेंटोर कर रहे हो। ओके, अभी आप देखोगे जहां से आपका बिजनेस 1,000 रुपीज से चालू हुआ था, ओके, जब आपने खुद ने कुछ परचेस किया था एंड रिटेल किया था, नाउ आप 12% बोनस लेवल पे आए हो। आपका जो मंथली इनकम है दैट इज अप्रोक्सीमेट अराउंड 30,000 रुपीज। सो अगर आप आपका जॉब करते करते अगर आपको पैरेलली 30,000 रुपीज आता है, फिर भी आपके लाइफ में बहुत सारा इफेक्ट होगा। ओके, तो ये जो फिगर्स है इनको लाइटली मत लीजिए। ओके, ये कोई दीज आर एक्चुअल फिगर्स। ओके, तो जिनके साथ अभी आप क्वालिफिकेशन प्रोसेस में हो, आप उनके साथ बैठिए और समझिए। सो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। अगर आप देखोगे जो मेरा जो पर्सनल वॉल्यूम है दैट इज 100 पॉइंट्स ओनली, मैंने 10,000 का ही टर्नओवर किया है, बट मेरे ग्रुप में मेरा जो कंप्लीट नेटवर्क है, वो नेटवर्क मिला के, मेरा टीम मिला के, मेरा पूरा जो टर्नओवर है दैट इज अप्रोक्सीमेट 2,63,000, उसके ऊपर मुझे 30,000 का इनकम मिल रहा है। ओके, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो विरार से चर्चगेट जाते हैं फॉर 30,000 का सैलरी। ओके, बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो विरार से रोहा भी जाते हैं फॉर 30,000 का सैलरी। ओके, सो इस अपॉर्चुनिटी को गौर से देखिए। ओके, देन 21% बिजनेस लेवल। ओके, आप देख रहे हो आपका नेटवर्क एक्सपांड हो रहा है, आपके जो टीम में लोग हैं वो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एक्सपांडिंग देयर फ्रेंचाइजीज। ओके, आपका जो पर्सनल वॉल्यूम है दैट इज 100 पॉइंट्स ओनली। ओके, बट आपका जो ग्रुप वॉल्यूम है वो 10,300 पॉइंट्स का है। आपने अप्रोक्स विथ टैक्सेस एक 10 लाख का बिजनेस टोटल टर्नओवर ओके, और आपका जनरेट हुआ। ओके, आप देख सकते हो 10 लाख के टर्नओवर पर आपका जो बिजनेस टर्नओवर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर है। ओके, बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, तो आपका जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है उसका टर्नओवर 10 लाख रुपीज है। ओके, इन पॉइंट्स इट इज 10,300। तो ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस कमीशन, ब्रॉन्ज इंसेंटिव, पर्सनल परफॉर्मेंस बोनस, डिफरेंशियल, टोटल इनकम 1,65,000 होता है। सो 1,65,000 का अगर आपको पैरेलल इनकम बनना चालू होवे, तो मुझे नहीं लगता इस पे बहुत सारे लोग हैं जिन जो अपना जॉब आराम से क्विट कर सकते हैं। ओके, एक मुंबई में 1,65,000 का इनकम इज क्वाइट गुड इनकम। ओके, तो जो भी लोग जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो, आप देख सकते हो कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, ये पोटेंशियल है इस अपॉर्चुनिटी का। ओके, तो आप आज आज आपका जो भी इनकम लेवल होगा, 50,000 होगा, वॉट एवर, अगर आपको उसको रिप्लेस करना है और आपको जॉब नहीं चाहिए, ओके, तो आप बैठिए उनके साथ, जानिए कि मुझे कैसे काम करना होगा ताकि मैं ये 50,000 कमा सकूं, 30,000 कमा सकूं, या जो वॉट एवर। ओके, ताकि आप बैलेंस कर पाओ आपका सैलरी एंड आपका ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड दिस इज कम्प्लीटली लीगल, एथिकल। ओके, ये कोई ये नहीं है, मैजिक नहीं है। ओके, देन इनकम अपॉर्चुनिटीज। ओके, आप देख सकते हो इस बिजनेस में अगर आप प्लेटिनम क्वालिफाई होते हो तो आपका टोटल एनुअल इनकम इज अराउंड 13 लाख रुपीज। आप सोच के देखो, जो फर्स्ट स्लाइड में हमने जो इनकम देखा 1,65,000 का, अगर आपका 1,65,000 सैलरी है तो आपका बॉस आपको जीने भी नहीं देगा, मैं आपको गारंटेड बता सकता हूँ। ओके, आप
आपका फोन आपको 24/7 ऑन रखना होगा। ओके, कंपनी का जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होगा, यू हैव टू फुलफिल। आप ना बोल ही नहीं सकते। ओके, बट यहाँ पर आपका जॉब के साथ साथ आप पैरेलली बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। हाँ, कोई इमीडिएट नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। 1 से 2 साल, जो भी आपका स्पीड होगा, जो भी आपका हंगर होगा कि हाँ मुझे जैसा जिसका यू नो पहुंचना है। ओके, तो आप सोच के देखो कि 13 लाख रुपया अगर आपका जॉब में एनुअल पैकेज है, तो आपकी वहां पर क्या हालत होगी। ओके, बट यहाँ पर अगर आप प्लेटिनम जाते हो तो आपका एक 13 लाख रुपए का मंथली एनुअल इनकम जनरेट होता है। ओके, अलोंग विथ योर जॉब। ओके, आप इसी बिजनेस में एमरल्ड जाते हो, आप मंथली एनुअल एनुअल अराउंड एक 40 लाख रुपया बनाते हो। इट इज गुड इनकम। 40 लाख रुपया बहुत अच्छा इनकम है। ओके, आप डायमंड जाते हो तो वही अराउंड 1 करोड़ के आसपास हो जाता है। ओके, आप क्या कर रहे हो, आप आपका नेटवर्क एक्सपांड कर रहे हो। ओके, आप आपके फ्रेंचाइजीज को एक्सपांड कर रहे हो, आपका बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो। अभी आपको पता चला होगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, जो फर्स्ट स्लाइड था। ओके, कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को, आप इस मेंटोरशिप को वैल्यू करते हो, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो, वो जो सिखा रहे हैं, ओके, वैसे आप काम करते हो, तो ही आप ये पैसा बना सकते हो। ओके, अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। दैट्स एज सिंपल एज दैट। योर बिजनेस टेक यू प्लेसेस। ओके, अगर आप अच्छे से आप प्लेटिनम क्वालिफाई हो रहे हो, आप एमरल्ड एमरल्ड क्वालिफाई हो रहे हो, फाउंडर प्लेटिनम क्वालिफाई हो रहे हो, तो आपको कंपनी की तरफ से इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं ईयरली। ओके, बट फॉर दिस आपको और हमें मेहनत करना है। ओके, नथिंग कम्स फ्री। ओके, फ्री में नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर मैं प्लेटिनम जाऊंगा तो मुझे मिलेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा, एज सिंपल नहीं मिलेगा। ओके, जो भी लोग बोलते होंगे कि ये चेन मार्केटिंग है, ये पिरामिड है, तो जहां पर भी आप जॉब कर रहे हो, आप देखना कि जहां पर आप नौकरी कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली पिरामिड। ओके, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप आपके बॉस को क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, आप आपके बॉस को क्रॉस कर सकते हो, आपको जॉब कंपनी चेंज करना पड़ेगा। ओके, बट इन दिस अपॉर्चुनिटी, ओके, इट्स अ प्योर बिजनेस। ओके, आप देख सकते हो, और यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। ओके, एडीएस ए इज अ प्लैटिनम इन द बिजनेस, ही इज अर्निंग अप्रोक्सीमेट अराउंड 10 to 12 lakhs रुपीज। एडीएस ए ने एडीएस बी को स्पॉन्सर किया है। एडीएस बी ने बहुत काम किया है, बहुत बहुत मेहनत किया है। वो फाउंडर एमरल्ड है, वो एक अप्रोक्सीमेट अराउंड 40 लाख रुपया बनाता है साल का। एडीएस बी ने एडीएस सी को स्पॉन्सर किया है बिजनेस में। ओके, एडीएस सी ने एडीएस बी और ए से ज्यादा काम किया है। ओके, थोड़ा स्पीड से काम किया है। तो उनका इनकम आप देखोगे, सो दैट इज अप्रोक्सीमेट अराउंड करोड्स। ओके, सो अगर जो भी लोग इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमें फिर भी लग रहा है कि हाँ ये कोई चेन मार्केटिंग है या ये कोई पिरामिड है या नॉट द राइट अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा नहीं है। आप बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी जो बुक है, ओके, उसको बार बार पढ़िए। ओके, उस बुक को पढ़ने से डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि जो एक्चुअल बिजनेसेस है, ओके, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, दे रन देयर बिजनेस थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग ओनली। ओके, तो हकीकत को समझिए। ओके, एंड व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम देख रहे हैं, ओके, या जो एग्जिस्टिंग भी है, ओके, आपको क्या करना है, शेड्यूल अ फॉलोअप मीटिंग। ओके, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो, आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आपका कॉल उन्हें जाना चाहिए। आई एम श्योर कि मैंने कुछ यहाँ से बताया होगा, आपको समझा होगा, नहीं समझा होगा, वट एवर। सो आप उनके साथ फॉलोअप मीटिंग शेड्यूल कीजिए। ओके, आपका कॉल उन्हें जाने दीजिए। ओके, ना ताकि वो आपको कॉल करे। ओके, सो मेंटोरशिप आप अर्न कर रहे हो। ओके, तो आप उन्हें कॉल कीजिए।
ओके। उनके उनसे और स्टडी मटेरियल मांगिए, सीडीज है, बुक्स है। ओके, दे नो कि आपको क्या देना चाहिए एट दिस मोमेंट। ओके, गेट मोर इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, एमवे के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। ओके, आप इवेल्युएट कर रहे हो। ओके, जस्ट आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, इसके लिए हाँ बोल दिया, फिर बाद में कुछ नहीं किया, दैट इज नॉट द गेम। ओके, तो इवेल्युएट कीजिए। अगर आपने देखा होगा, दिस इज बिजनेस इवेल्युएशन वर्कशॉप। ओके, और अगर आपको और जानकारी लेना है, तो जिनके साथ आप काम कर रहे हो, दे आर द राइट पीपल, दे आर द राइट पर्सन। आप कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, ना कि गूगल पे जाके सर्च कीजिए। ओके, कंपनी के वेबसाइट पे जाइए। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर www.mba.in, और मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ताकि आपको और जानकारी मिले, आपको क्वालिफाई होने में, और यस या नो, इस अपॉर्चुनिटी को यस या नो बोलने में हेल्प हो। दैट इज फ्रॉम माय साइड, हियर आई एंड, एंड बैक टू माय होस्ट प्राजक्ता। ओवर टू यू प्राजक्ता जी। थैंक यू सुनील जी, इट वाज सो क्रिस्प और एग्जैक्ट 40 मिनट्स में आपने प्रेजेंटेशन खत्म किया है, बिकॉज 7 बजे मैंने होस्टिंग स्टार्ट किया था। सो बहुत सारे टेक अवेज थे। मैं मेरा टेक अवे कुछ शेयर करूंगी। फर्स्ट जो टेक अवे था, दैट इज जब हम शॉपिंग करते हैं तो आज तक जहां से भी हम लोग ने शॉपिंग किया सिर्फ पैसा दिया है। सो हियर व्हेन वी शॉप वी गेट द मनी। और सेकंड टेक अवे था, एंड ऑफ द डे सब यहाँ पैसे के लिए आए हैं, सो पैसा कमाओ सब। सो बहुत सारे लीडर्स आज मौजूद है हमारे बीच में, बिजनेस बिल्डर्स मौजूद है, बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आई वुड लाइक टू कॉल सम लीडर्स टू गिव देयर टेस्टिमनी। तो पहले जो लीडर है उनका नाम है डॉक्टर अवधेश एंड वंदना यादव। सो हेल्प मी वेलकम देम। थैंक यू सो मच प्रजक्ता जी। नमस्कार दोस्तों, नाम है डॉक्टर अवधेश यादव, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। इसके साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ अपने पूरे फैमिली के साथ में। आज का जो प्रेजेंटेशन सुमित जी ने दिखाया, बहुत ही बेहतरीन और अच्छे से दिखाया कि हाँ, हमें एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम पे क्यों फोकस करना चाहिए, और इसके लिए हमारे मेंटरशिप टीम का भरोसा जितना जरूरी है। मैं अपने प्रोफेशन में मोर देन 15 ईयर्स हो गए हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और शुरुआत के 5 साल की प्रैक्टिस के बाद मुझे रियलाइज होने लगा कि मैं अपने प्रोफेशन से गुड इनकम, अच्छी इनकम कमा रहा था, और उसकी वजह से जो एज अ इनकम वाइज लाइफस्टाइल थी वो अच्छी थी। लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स थे जो मुझे ये फील हो रहा था कि मेरे प्रोफेशन से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, और मैं लाइफ में कुछ और भी देख रहा था। तो और जो 4 क्वाड्रेंट की बात की गई यहाँ पे, जिसमें से बताया जाता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के क्वाड्रेंट है, जिसमें इवन मैं भी एस क्वाड्रेंट में आता हूँ, तो वहाँ पे मैंने अपने आप को नोटिस किया कि शुरुआत में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो इनकम बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक लेवल आया जहाँ पे ये कैप लग गया कि हाँ, इससे ज्यादा मैं एफर्ट नहीं डाल सकता और इससे ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि एक टाइम लिमिट होती है। मुझे लाइफ में घूमना पसंद है, और बोलते हैं ना कि अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए खुद के लिए टाइम इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लैक कर रही थी, और जब मैंने इस बिजनेस को देखा और इसके बारे में सुना, तो मुझे काफी इम्प्रेस हुआ कि हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अपने जो भी प्रोफेशन है उसके साथ में अगर हम पैरेलली एक थोड़ा सा टाइम डाल के, इनिशियली थोड़ा टाइम डाल के अगर हम एक नेटवर्क क्रिएट कर सके जिससे कि हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो हम क्यों ना एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए इसे फोकस करें। और जहाँ पे मैंने फोकस करना शुरू किया और आज अपनी मेंटरशिप टीम से कनेक्ट होके मैं उस लेवल को अचीव करने के लिए अपने आप में एफर्ट डाल रहा हूँ, और आने वाले समय में हम भी उस लेवल पे पहुंचेंगे जिससे कि जहाँ पे जो भी चीजें मैं पाना चाह रहा था वो सब कुछ यहाँ पे मैं अचीव हो रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप पहले इस बिजनेस को पूरा खंगालिए, देखिए, समझिए कि हाँ, सही में मेरे लिए है कि नहीं है, और आपके जो भी डाउट्स हैं उसे लिख के रखिए, और जो भी आपको इन प्रोसेस के दौरान लिखे जा रहे हैं वहाँ पे पहले अपने डाउट्स क्लियर करिए और फिर आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू डॉक्टर अवधेश। नेक्स्ट जो स्पीकर है जो उनका टेस्टिमनी शेयर करेंगे उनका नाम है नंदन एंड आंचल कुमार। सो हेल्प मी वेलकम देम। Thank you so much, Prajakta, and thank you so much, mentorship team, for giving us this opportunity. We are Nandan and Achal Kumar. हम Mumbai से हैं. We belong to media industry, and today's presentation was awesome. Sunit, you did a great job and very well explained. And I think जितने भी लोग first or second time आए, I'm sure you must have understood everything. But if you have any doubts, this is the right time. Immediately after the session, call the person, your engaging partner. They are the right people to actually guide you so that you can make fact-based decisions. इस बिजनेस में एक चीज है आपको जानना है, हम लोगों ने वही चीज जान के इसमें आगे बढ़े। ये बिजनेस 3 तरीके के लोग करते हैं। पहले तरीके के लोग हैं जो पर्सनल यूज करते हैं, तो उनके पास प्रोडक्ट का नॉलेज रह सकता है। दूसरे तरीके के लोग हैं जो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स है, जो जैसा सुनीत जी ने बताया 3 तरीके से बिजनेस होता है। वो दोनों चीज के लिए आपको मेंटरशिप टीम की या सिलेक्शन प्रोसेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आई थिंक 70% ऑफ मतलब ये बिजनेस करने वालों का 70% ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। थर्ड कैटेगरी जो आता है दैट इज प्योरली मेंटरशिप टीम का, जो इन्फॉर्मेशन एज बिजनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो पैसिव इनकम दे सकता है आपको, ठीक है। इसी के लिए हम ये सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम लोगों ने मेंटरशिप टीम ने ये स्टार्ट किया है सिलेक्शन प्रोसेस, सो दैट एवरी पोटेंशियल कैंडिडेट को हम लोग वॉक थ्रू करें क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये बिजनेस में, और उनके डिजायर के बेसिस पे वो अपना स्टेप्स या वो अपना ये चूज कर सकते हैं कि कौन से लेवल पे उनको ये बिजनेस को बिल्ड करना है। सो इफ यू वांट टू बिल्ड अ इंफॉर्मेशन एज बिजनेस देन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि ऑलरेडी एमवे और मेंटरशिप टीम इतने सालों से प्रूव कर चुका है, ठीक है। और राइट सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आपने पर्सनल यूज जो कर रहे हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लिया मेंटरशिप टीम के बारे में, तो उनके पास नॉलेज नहीं रहेगा। अगर आपने कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडर से मेंटरशिप टीम के बारे में इन्फॉर्मेशन लिया तो नहीं रहेगा उनके पास। बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन एज बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उनसे अगर इन्फॉर्मेशन लिया तो उसके नॉलेज के साथ में वो माइंडसेट भी आपको पता चलेगा कि हाँ क्या लगता है ये बिजनेस को बड़ा बिल्ड करने के लिए। सो आई होप आप प्रॉपर जगह से एडवाइस लेंगे, ओपिनियन लेंगे, एंड विल बी सीइंग यू इफ यू गेट सेलेक्टेड टू दिस टीम। थैंक यू। बैक टू आवर वंडरफुल होस्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू नंदन जी, आचल जी। अभी जो न्यू कैंडिडेट्स है उनके लिए ये सेशन यहीं पे खत्म होता है, बट जो एग्जिस्टिंग बिजनेस पार्टनर्स है उनके लिए नेक्स्ट सेशन है, तो आप यहाँ से लॉग आउट करके यू कैन ज्वाइन दैट मीटिंग।